राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी देखने को मिली है। ईरान डील नहीं करता तो हमला करेंगे, ट्रंप ने चेतावनी दी है। ईरान को न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने होंगे। हमारे एयरक्राफ्ट ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान सोच समझकर फैसला करेगा। ट्रंप की धमकी, ट्रंप की चेतावनी अब ईरान को दे दी गई है। जिस तरीके से सैन्य बेड़ा लगातार अमेरिका की ओर से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब भी अब अमेरिका के साथ हो सकता है। सऊदी अरब के ग्रीन सिग्नल के बाद ईरान पर बेहद बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं कि क्या ये केवल स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की तैयारी है, एक तरीके का दबाव कायम करने की तैयारी है, या फिर वाकई ये हमला होगा जो कि एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई हमला होता है तो ऑल आउट वॉर इसको माना जाएगा और ईरान इस पूरे हमले को लेकर, इस पूरी वॉर को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। हिजबुल्लाह जो कि ईरान के साथ में है, हालांकि रूस और साथ ही नॉर्थ कोरिया भी ईरान का साथ देने की बात कहता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या केवल ये बातें हवाई साबित होंगी या वाकई ये पूरा समर्थन देखने को मिलता है? क्या ये वाकई एक जंग में तब्दील होगा या स्ट्रेटेजिक प्रेशर यहाँ पर लगातार बनाकर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द करवाया जाएगा? ये तमाम चीजें जल्द ही साफ होंगी। उम्मीद है ईरान सोच समझकर फैसला करेगा। ट्रंप ने ये चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से लगातार अपना सैन्य बेड़ा आगे बढ़ा रहा है और चेतावनियों का सिलसिला भी लगातार अमेरिका की ओर से देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे खासा आपत्ति है अमेरिका को, उसको बंद करने को लेकर लगातार ये दबाव अमेरिका की ओर से, और इसी को लेकर मौका भी दिया है ईरान को अमेरिका ने कि सोच समझ कर फैसला लें। ईरान डील नहीं करता तो हमला करेंगे, ईरान को न्यूक्लियर कार्यक्रम भी रोकने होंगे। हालांकि ईरान भी यहाँ पर जंग को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और लगातार हमने देखा कि ईरान में भी तमाम तरह की प्रैक्टिसेस देखने को मिली थी, तमाम तरह के टेस्ट भी देखने को मिले थे। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. The Venezuelan तो ईरान को न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकना होगा, यही बात डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आए हैं, चेताते हुए नजर आए हैं ईरान को। हालांकि ईरान सोच समझकर फैसला करेगा, ये उम्मीद भी यहाँ पर ट्रंप ने जताई है। और इसी बीच ये भी खबर है कि सऊदी अरब जो कि पहले अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने को लेकर उन्होंने साफ इनकार अमेरिका को कर दिया था, लेकिन अब अमेरिका का साथ देते हुए नजर आ सकता है। यानी कि अगर एक भी हमला अमेरिका की ओर से होता है, अगर ग्रीन सिग्नल सऊदी अरब की ओर से दे दिया जाता है तो ये जंग में तब्दील होगा और इस जंग का इम्पैक्ट कई और देशों पर भी पड़ने वाला है। रूस ईरान के साथ है, नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ है, लेकिन क्या केवल वेपनरी मदद रहेगी या सैन्य मदद भी यहाँ पर देखने को मिलेगी? ये तमाम चीजें साफ होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये जंग छिड़ेगी या केवल दबाव बनाने की ये कोशिश है या केवल स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की ये कोशिश? इसी बीच मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है। रोहित शेट्टी के घर पर 4